दोस्तों, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को धमकी और अपहरण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, जिसके बाद इस सीट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में जौनपुर से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में पकड़ रखने वाले धनंजय सिंह भी चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन अब दोषी करार दिए जाने के बाद खबर है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ सकती है। पहले माना जा रहा था कि धनंजय सिंह जेडीयू से प्रत्याशी बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो गए, जिससे यह संभावना खत्म हो गई। जौनपुर की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और आपको बता दें कि धनंजय सिंह फैक्टर इस लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धनंजय सिंह एनडीए और पीडीए दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर धनंजय सिंह की मजबूत पकड़ है। अगर वे मैदान में उतरते हैं तो जौनपुर का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। वहीं यह भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी किसे जौनपुर से टिकट देती है। पिछले दिनों धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि वे किस दल से चुनाव में उतरेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जौनपुर से अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण बनेंगे, किसका खेल बिगड़ेगा और कौन यह मुकाबला जीतेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जौनपुर शहर की विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद सही है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ यादव मतदाता बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि जौनपुर को पूर्वांचल की हॉट सीट माना जाता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के नेता कृपाशंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। यहां तक जौनपुर लोकसभा सीट की बात है तो इस सीट से दिग्गज नेता दावेदारी करते रहे हैं। मिनी मुलायम सिंह कहे जाने वाले पारसनाथ यादव हो या फिर स्वामी चिन्मयानंद, संघ के दिग्गज नेता दीनदयाल उपाध्याय ने भी जौनपुर से चुनाव लड़ा था। यह सीट यूपी की राजनीति में बहुत मायने रखती है। बहरहाल एनडीए का टिकट घोषित होने के बाद से ज्यादातर लोगों की निगाह धनंजय सिंह की सियासी चाल पर थी। जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता कृपाशंकर सिंह को सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है, वहीं भाजपा के स्थानीय नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि धनंजय सिंह की चुनावी एंट्री पासा पलट सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धनंजय सिंह जौनपुर में कितने मजबूत हैं। देखिए, धनंजय सिंह 2002 चुनाव में पहली बार राजनीति में आए थे। उनके ऊपर तब बाहुबली का ठप्पा लगा हुआ था, इलाके में दहशत भी थी, लेकिन धीरे धीरे उस छवि से बाहर निकलते वो चले गए। अब तक वह और उनकी पत्नी ने मिलकर 5 चुनाव लड़े हैं। इसमें से 3 में उन्होंने जीत दर्ज करी है। इलाके के लोग मानते हैं कि धनंजय सिंह भले ही क्षत्रिय हैं, लेकिन उन पर किसी विशेष वोट बैंक का थप्पा नहीं लगा है। धनंजय सिंह ने 2002 में पहली बार रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, मगर 2008 में धनंजय जेडीयू छोड़कर बसपा में चले गए। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा से पहली बार जौनपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। इससे पहले यहां सपा, भाजपा और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। तब धनंजय सिंह ने सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को करीब 80,000 वोट से हरा दिया था। इस चुनाव में धनंजय सिंह को लगभग 3,02,618 वोट मिले। हालांकि 2011 में मायावती ने धनंजय को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर बाहर कर दिया था। इसके बाद से धनंजय सिंह राजनीतिक रूप से कमजोर होते गए। 2012 में उनकी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। 2014 में किसी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण निर्दलीय धनंजय सिंह लड़े, लेकिन मोदी की आंधी में टिक ना सकी। अब आपको बताते हैं कि एनडीए पीडीए की राह में कैसे रोड़ा अटका सकते हैं धनंजय सिंह। देखिए, जानकारों का मानना है कि धनंजय सिंह को उम्मीद थी कि वह इस वक्त जेडीयू में अच्छे पद पर है। ऐसे में जेडीयू के एनडीए में शामिल होने से उन्हें गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारकर सारे कयासों पर पानी फेर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर धनंजय सिंह को किसी दूसरी पार्टी से या फिर निर्दलीय चुनाव बिल वो लड़ते हैं तो वह एनडीए के साथ पीडीए का खेल भी बिगाड़ देंगे। इसके पीछे की 3 मुख्य कारण हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं। कारण नंबर 1 है जनता से जुड़ाव। 2019 में धनंजय सिंह चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष जरूर बनाया। इसके साथ ही वह लगातार जौनपुर के लोगों से मिलते जुलते रहे और मदद भी करते रहे। ऐसे में दूसरे कैंडिडेट्स की छवि के मुकाबले धनंजय मैदान में या जमीन पर ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे। कारण नंबर 2 है ठाकुर वोट।
एनडीए ने जौनपुर से मुंबई में कांग्रेस सरकार में रहे गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। कृपाशंकर सिंह राजनीति में शुरू से ही मुंबई में सक्रिय रहे हैं। वह बस जौनपुर से एक ठाकुर नेता के तौर पर तो जाने जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है। क्षेत्र में उन्हें भाजपा के नेटवर्क का फायदा मिल सकता है। अगर धनंजय चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ठाकुर वोटों में सेंध लग सकती है। तीसरा कारण है निर्णायक साबित होगा पीडीए का कैंडिडेट। जी हां, सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है। जौनपुर सीट सपा के खाते में गई है। ऐसे में जब सपा का कैंडिडेट घोषित होगा तो फिर धनंजय सिंह की भूमिका क्या होगी, इससे चुनावी मैदान में कौन जीतेगा, इसका पता चल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि धनंजय सिंह की कमजोरी आखिर है क्या। कमजोरी नंबर 1 है मजबूत पार्टी का साथ नहीं मिलता। धनंजय सिंह ने अपनी चुनावी यात्रा का आगाज 2002 से निर्दलीय के रूप में किया था। 2007 में विधानसभा चुनाव में वह जेडीयू से जुड़े, लेकिन 2008 में वह बसपा में शामिल हो गए। 2009 लोकसभा का चुनाव भी जौनपुर से वह जीते, लेकिन बसपा ने 2012 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके बाद से उन्हें कोई मजबूत पार्टी मिल नहीं पाई। हालांकि जिस तरह से उन्हें वोट मिलते रहे हैं उससे साफ है कि उनकी वोटरों में इतनी पकड़ जरूर है कि वह किसी का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। उनकी दूसरी कमजोरी है किसी एक जाति के नेता नहीं बन सके। जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल में चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़े जाते हैं। हालांकि धनंजय सिंह को देखें तो पिछले 20 सालों में वह किसी एक जाति के नेता के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए हैं। जौनपुर में धनंजय के आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम रोजाना होता है। क्षेत्र में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, वहां उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और उनका निदान किया जाता है। वह कभी भी ऐसी चर्चाओं के बीच नहीं पड़े जिससे लगे कि धनंजय किसी जाति को सपोर्ट करते हैं। अब धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद के चुनावी समीकरण भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के फेवर में आ गए हैं, लेकिन अभी पीडीए यानी सपा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में सभी को इंतजार है कि सपा के उम्मीदवार कौन होगा, जिसके बाद बहुत कुछ चुनाव से पहले ही तय हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरए न्यूज़ को।